राज को नमस्कार। ज्योतिष रत्न अजय में आपका पुनः स्वागत है। आज वार्षिक फलादेश 2024 की श्रृंखला में मैं आपको सिंह लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की सभी राशियों पर फलादेश करूंगा। इसे अपनी अपनी जन्म पत्रियां निकाल कर मिलान करें और नोट करें और समझें। चलिए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। सिंह लग्न में, सिंह राशि में गोचर में जो ग्रह बैठे हैं, सभी जातक जातिकाएं जिनकी सिंह लग्न है और सिंह राशि भी है, ऐसे सभी जातक जातिकाएं अपनी अपनी जन्म पत्री से मिलान करें। ये वर्ष भर का उनका फलादेश रहेगा, जिसमें मैं अपने ज्योतिष ज्ञान के अंतर्गत आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध, ये चतुर्ग्रही योग बन गया वृष राशि में, जिसे सिंह लग्न में हम कर्म फल का स्थान कहते हैं, 10वां स्थान। तो धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति इस वर्ष सिंह लग्न और सिंह राशि के सभी जातक जातिकाओं को इन ज्येष्ठ माह में अवश्य प्राप्त होगा। आज इसको पूरी तरह से समझें कि बुद्धि भाव के स्वामी और अचानक लाभहान और आयु स्थान के स्वामी अष्टम भाव जिसे कहते हैं, गुरु महाराज वृष राशि में आए, तो अपने से तीसरे भाव में बैठे, अपने घर से तीसरे भाव में बैठे, तो आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी और आयु का, लंबी आयु का आपको सुख प्राप्त होगा। और भाग्य भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में बैठे राहु के साथ, तो इससे धीरे धीरे आपका भाग्य भाव का स्थान से वो बैठे हैं अपने 12वें भाव में और 12वीं राशि में, तो चौथी दृष्टि से आय भाव को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से देखेंगे धन भाव को और 8वीं दृष्टि से देखेंगे पराक्रम। तो पूरा ज्येष्ठ माह, जिसे हम जून कहेंगे, ये पूरे माह में शुरू के 2 हफ्ते बाद तेजी पकड़ेगा भाग्य और धन की आमद शुरू हो जाएगी। सभी सिंह लग्न के जातक और जातिकाएं जिनकी सिंह राशि भी है, उनका वार्षिक फलादेश यही रहेगा। और धन भाव के, आय भाव के स्वामी बुध 10म भाव में बैठे और कर्म भाव के स्वामी शुक्र 10म भाव में बैठे, तो निश्चित है काम, दाम और बुद्धि विवेक से और अपने व्यक्तित्व से ये जो चतुर्ग्रही योग बना है, सिंह लग्न के सभी जातक जातिकाएं और सिंह लग्न राशि की सभी जातक जातिकाएं निश्चित रूप से धन पद की सफलता को प्राप्त करेंगे। यह सटीक फलादेश रहेगा। इसे आप सभी जातक जातिकाएं अपनी अपनी जन्म पत्री से नोट करके मिला के नोट कर लें। अभी गोचर में गुरु महाराज आए हैं वृष राशि में, इसलिए शुरू के ही जो ये 3 महीने हैं, इसमें बड़ी तेजी से अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और इन अच्छे प्रभावों के अंतर्गत ही धन पद प्रतिष्ठा और बराबर धन आने के रास्ते ऐसे जातक जातिकाओं के बनेंगे जिनकी सिंह राशि है और सिंह लग्न है। उनका वार्षिक फलादेश गोचर के ग्रहों के आने के उपरांत यही रहेगा। ये निश्चित जान लें कि 144 प्रकार की जन्म पत्रियां होती हैं और जब भी कोई जातक जातिका जन्म लेता है, तो जो लग्न रहती हो, जो राशि रहती, वो कभी जीवन में नहीं बदलती। इसलिए मैं लग्न और राशि के आधार पे ही सभी फलादेश कर रहा हूं। इसे बहुत ध्यान से सभी लोग सुनें। आइए अब बात करते हैं
सिंह लगन के सभी जातक जातिकाएं उनकी वार्षिक फलादेश की स्थिति क्या रहेगी, जिनका राशि कन्या होगी। देखिए, कन्या राशि और सिंह लग्न जिन जातक जातिकाओं के हैं उनका वार्षिक फलादेश 2024 का ये रहेगा कि बड़ी तेजी से वह भाव का स्वामी धन भाव में बैठ गया है, तो शुरू के 2-3 हफ्ते तेजी से धन उनका खर्च होगा और फिर कर्म भाव के स्वामी और बुद्धि भाव के स्वामी और लगातार अचानक लाभान आयु स्थान और मृत्यु भाव के स्वामी के रूप में गुरु महाराज अपने से घर से तीसरे बैठे हैं और यही बुद्धि भाव के स्वामी है और यही संतान भाव के स्वामी। तो जिनकी सिंह लग्न और कन्या राशि है उनकी वार्षिक फलादेश की स्थिति ये रहेगी कि सभी जातक जातिकाएं इसे नोट करें कि उन्हें शुरू के 2 हफ्ते में अचानक धन के व्यय बढ़ेंगे, लेकिन फिर पुनः सुधार आएगा और उनका काम अच्छी तरह से चलेगा और उनको जरूरत का धन प्राप्त होता रहेगा। जिनकी सिंह लग्न है और कन्या राशि, इसे कायदे से नोट कर लें। और शनि महाराज सप्तम भाव में बैठे हैं, वैवाहिक जीवन उचित स्थिति में रहेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको अचानक विवाह की स्थिति बनेगी और इसी साल उनका भी शादी ब्याह निश्चित रूप से होगा, इसलिए कि सिंह लग्न में अपने ही सप्तम भाव में शनि महाराज विराजमान। तो मेहनत जरूर पड़ेगी, लेकिन उन सभी जातक जातिकाओं को जिनका विवाह नहीं हुआ है वैवाहिक स्थिति बनेगी और जिनका विवाह हो चुका है उनको अपने विवाहिक स्थिति में और अच्छी उन्नत और सुधार देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं सभी उन जातक जातिकाओं की जिनकी तुला राशि है और सिंह लग्न है, उनका वार्षिक फलादेश क्या रहेगा 2024 में, इस पर चर्चा। देखिए, वह भाव के स्वामी पराक्रम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा महाराज तुला राशि, तुला राशि में जब बैठे हैं तो ये तुला राशि की स्थिति क्या रहेगी, जिनकी सिंह लग्न है। इसे आप सभी जातक जातिकाएं ध्यान से सुनो। देखिए, कर्म भाव के स्वामी चतुर्ग्रही योग बना के बैठे हुए हैं। बड़ी तेजी से धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और शुरू के ज्येष्ठ माह में और उसके बाद आषाढ़ में, जिसको हम जून जुलाई कहेंगे, तेजी से धन पद प्रतिष्ठा का सुधार होगा और अचानक लाभ की प्राप्ति होगी और अपने बुद्धि बल से ये अपने रुके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। ये सभी तुला राशि के जातक जातिकाओं की स्थिति रहेगी। अब आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी लग्न सिंह है। देखिए, सभी जातक जातिकाएं जिनका लग्न सिंह है और राशि वृश्चिक है, कुछ ऐसी स्थिति बन गई है कि गोचर में तो मैं इसका फल बताऊंगा ही, लेकिन यह शनि की ढैया की भी स्थिति बना रहा है। तो शनि जहां बैठे होते हैं वहां से अपनी उल्टी दिश से चौथे और 8वें भाव को जब देखते हैं, उन राशियों की शनि की ढैया चलती हुई हमारे ज्योतिष ज्ञान में बताया जाता है। इसे आप लोग ध्यान से समझें। तो सिंह लग्न में जिन जातक जातिकाओं की वृश्चिक राशियां हैं उन सभी की शनि की ढैया चल रही है। सिंह लग्न में 7.5 उत्तम फल नहीं देती है, लेकिन जब शनि की ढैया चलती है 30 माह की,
तो वह अच्छे फल देती है। तो भाग्य से रुके हुए काम बनेंगे, दाम्पत्य सुख में सुधार आएगा। जिन जातक जातिकाओं के विवाह नहीं हुए, निश्चित रूप से इन 30 महीने में उनका विवाह होगा। और गोचर का जो 1 साल है सन 24 का, इसमें भी क्योंकि गुरु अपने कर्म भाव पे आए हुए हैं अच्छे कर्मों के आधार पर, ऐसे में इन जातक जातिकाओं को अचानक लाभ की प्राप्ति होगी। वो अपने बुद्धि विवेक से ये अपना अच्छा से अच्छा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे और अपने कार्यों को अच्छे परिणाम के साथ प्राप्त करेंगे। यह निश्चित है, इसे आप ध्यान से समझें और कहीं नोट करें। तो वृश्चिक राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी सन 2024 के वार्षिक फल में हम देख रहे हैं अगर, तो भी उत्तम है, और ढैया अगर देख रहे हैं तो भी बहुत उत्तम है। इसलिए इसे बड़े ध्यान से सभी जातक जातिकाएं जिनकी लग्न सिंह है और वृश्चिक राशि, इसे नोट कर लें, जिससे उनको काफी साल भर में 2024 में तो जो अच्छे फलादेश रहेंगे वो रहेंगे ही, और 30 महीने के लिए बराबर उनका है, जो कि 17 जनवरी 23 से आरंभ है और अक्टूबर 2025 तक रहेगा। तो उनको निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त होगा और रोग ऋण शक्त से उनको सुधार होगा, व्यक्तित्व सुधर कर और आएगा, उनकी उन्नति होगी और अपनी 10वीं दृष्टि से भूमि भवन वाहन और माता के सुख को देख रहे हैं अर्थात कंफर्ट जोन को, तो निश्चित रूप से भूमि भवन वाहन के सुख में भी अच्छी सुधार देखने को मिलेंगे। इसे आप लोग सभी अपने अपने जन्म पत्रियों का आधार पर नोट करें। अब आइए बात करते हैं सिंह लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी धनु राशि है, उनका 2024 में वार्षिक राशिफल क्या रहेगा। आइए देखते हैं क्या स्थिति रहेगी उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी लग्न सिंह है और सिंह लग्न की उन सभी जातक जातिकाएं जिनकी जन्म राशि धनु है। ये मैं पुनः बार बार इसलिए दोहराता हूं कि सभी जातक जातिकाएं इस बात को नोट कर लें कि जब भी कोई बालक या बालिका पैदा होता है, धरती पर उसका आगमन होता है, तो जो उस समय और तारीख के आधार पर लग्न और राशि बन जाती, वो जीवन में कभी नहीं बदलती। इसीलिए मैं बार बार इसे दोहराता हूँ कि सभी जातक जातिकाएं इस चीज को जरूर मेरी ध्यान रखेंगे। ये मेरे ज्योतिष ज्ञान से उन सभी जातक जातिकाओं को मैं बताना चाहता हूँ कि लग्न और राशि जो बन गई होती वो कभी नहीं बदलती, खाली उनकी महादशाएं, अंतरदशाएं और शनि की ढैया और 7.5 आने पर ही जीवन में जो भी कुछ उन्नत और परिवर्तन या संघर्ष आता है उसी वक्त की स्थिति रहती है। और वार्षिक फल में जो गोचर में ग्रह बैठे रहते हैं, अतः मैं समय समय पर इन सभी स्थितियों से अपने सभी जातक जातिकाओं को इस स्थिति का पूरी तरह से फलादेश बताता रहूंगा। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान में रखें और सुनें। तो धनु राशि के सभी जातक जातिकाएं के लिए 2024 का वार्षिक फल ये रहेगा कि उनके वय भाव के स्वामी चंद्रदेव बैठे हैं अपने से 6ठे भाव में, 1 2 3 4 5 6, और यह सिंह लग्न के सभी जातक जातिकाओं के लिए बुद्धि भाव के स्थान है और संतान भाव का। तो ऐसे में शुरू में इनके अगर संतान है तो ठीक है, नहीं है तो होने वाले हैं, अगर तो निश्चित है कि वह इनसे होगा। अगर बड़े हैं तो पढ़ाई में वह होगा, उससे बड़े हैं तो शादी ब्याह में वह होगा, और पैदा होने वाले हैं तो उसमें खर्च होगा। इसलिए इसे ध्यान रखें कि सभी धनु राशि के जातक जातिकाएं सन 2024 के वार्षिक राशिफल में यह स्थिति रहेगी। और गुरु महाराज
चूंकि 10वें भाव में बैठे हैं तो अपने बुद्धि विवेक से ये उसका वह जो करेंगे अच्छे रूप से सदुपयोग करेंगे और ऐसे में धन की प्राप्ति होगी उन्हें और उनके रुके काम बनेंगे। क्योंकि शुभ ग्रह का जो आगमन हुआ है वृश्चिक राशि में गोचर में, यह लगभग पूरे 12 महीने अभी इसमें रहेंगे। तो पूरे साल भर ये मान के चले कि जब तक कि अप्रैल 2025 नहीं आता है, ये सन 24 से 25 के अप्रैल तक का यही फलादेश सटीक रूप से रहेगा। तो सभी जातक जातिकाएं इसे नोट करें, क्योंकि 10वें भाव में गुरु बैठे हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं और अपनी 9वीं दृष्टि से रोग ऋण शत्रु को देख रहे हैं। तो रोग ऋण शत्रु में सुधार होगा, बुद्धि भाव से आप अपना कल्याण करेंगे और 7वें भाव से सुख भाव को देख रहे हैं तो भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, अचल संपत्तियों के सुख प्राप्त होंगे और 5वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं तो धन का आवागमन अच्छे रूप से रहेगा। इसे सभी जातक जातिकाएं नोट कर लें जिनकी धनराशि है, उनका वार्षिक फल 2024 का यही रहेगा। आइए बात करते हैं मकर राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनका सिंह लग्न है। जिन जातक जातिकाओं की सिंह लग्न है और मकर राशि है, उनकी गोचर में 2024 में क्या स्थिति रहेगी यह तो मैं बताऊंगा ही। साथ ही साथ उनकी साढ़े भी चल रही है, जो कि 17 अक्टूबर सन 2017 से चल रही है। तो 31 अक्टूबर 2017 से ये जो चल रही है, ये साढ़े का वजह से, क्योंकि सिंह लग्न में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, तो यह साढ़े उनको बराबर अभी तक 31 अक्टूबर 2017 से सभी जातक जातिकाओं के आरंभ है। सिंह लग्न के सभी जातक जिनकी मकर राशि है उनकी यही स्थिति बनी हुई है और गोचर में गुरु महाराज आए हैं तो थोड़ा सा उन्हें राहत रहेगा अपने कार्यों में। नहीं तो रोग ऋण शत्रु बाधा चल रही थी, दाम्पत्य सुख में भी परेशानियां चल रही थी। भाग्य भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से शनि महाराज, तो भाग्य से कोई काम नहीं हो रहे हैं। उनकी स्थिति में बहुत ही दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। अपने ही लग्न को जो देख रहे हैं शनि महाराज बैठकर, तो उनकी स्थिति परिस्थिति में और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हैं और उनकी उन्नत बिल्कुल रुकी हुई है और अपने कसम दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं। तो उनको भूमि भवन वाहन की व्यवस्था में बड़ी परेशानी, रोग ऋण शत्रु की बड़ी परेशानी, दाम्पत्य सुख में बड़ी परेशानी, इन्हीं स्थितियों का संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन गोचर में गुरु महाराज 10वें भाव में आए हैं, जो कि एक शुभ ग्रह है, तो रोग ऋण शत्रु में तो जरूर सुधार होगा, क्योंकि अपनी 9वीं दृष्टि से वो देख रहे हैं और बुद्धि विवेक से कुछ पहले की स्थिति में ऐसे जातक जातिकाएं सुधार कर पाएंगे। पुनः फिर जब साढ़े खत्म हो जाएगी तो इनके जीवन में अच्छे और सुधार देखने को प्राप्त होंगे। इन स्थितियों में प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाने से काफी सुधार रहेगा और मद्यपान और मांसाहार से बचें। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ राशि है और सिंह लग्न है। उनकी स्थिति 2024 के वार्षिक फल में क्या रहेगी। उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी लग्न सिंह है और कुंभ राशि है, ऐसे सभी जातक जातिकाओं को समय समय पर 26 जनवरी 2020 से साढ़े का सामना करना पड़ रहा है।
साढ़े साथी में उन्हें रोग ऋण सत्य की संघर्ष हो रहा है, दाम्पत्य सुख में भी संघर्ष हो रहा है, अपना व्यक्तित्व भी बचाए रखने में परेशानियां आ रही, कई तरह के कार्यों में दिक्कतें और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और अपने दसम दृष्टि से शुभ भाव को भी देख रहे हैं। तो चूंकि गोचर में गुरु महाराज आए हैं तो एक वर्ष का जो वार्षिक राशिफल है वह तो मैं आपको बताऊंगा ही कि गुरु ग्रह के आने से, चूंकि सिंह लग्न में वो मित्र है और उनकी साढ़े साथी 26 जनवरी 20 से चल ही रही है, तो कुछ राहत गुरु महाराज के दसम भाव में आने से होगी उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी सिंह लग्न है और राशि कुंभ है। बाकी उन्हें पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार की शाम को जलाना होगा और मद्यपान और मांसाहार से अपने को बचाना होगा। आइए बात करते हैं सभी जातक जातिकाओं की जिनकी सिंह लग्न है और मीन राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए 2024 का जो वार्षिक फल है उनका क्या रहेगा, जिनकी सिंह लग्न है और मीन राशि। तो गोचर में गुरु महाराज वृष राशि में आए हैं, उससे इसको थोड़ा सा राहत रहेगी, लेकिन 17 जनवरी सन 2023 से ऐसे सभी जातक जातिकाओं की शनि की साढ़े साथी चल रही है। इसलिए सिंह लग्न में मैंने पहले भी बताया था और इसे आप ध्यान से अभी भी सुने और नोट करें कि जिन जातक जातिकाओं की लग्न सिंह है और राशि मीन है, इनकी इस वक्त साढ़े साथी चल रही है 17 जनवरी सन 2023 से। तो इसमें इनको क्योंकि सिंह लग्न में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, इसलिए संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जो कि रोग ऋण शत्रु, दाम्पत्य सुख में परेशानियां और भाग भाव को देख रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से, तो भाग्य से कोई काम नहीं बन रहा है और व्यक्तित्व पर भी बड़ी परेशानियां हैं जो कि लग्न भाव है। तो हर तरह से उनको हर तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है और अपने 10वें दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे में शनि की साढ़े साथी की वजह से 17 जनवरी 23 से सभी सिंह लग्न के जातक जातिकाएं जिनकी मीन राशि है कुछ न कुछ संघर्ष तो झेल ही रहे हैं, लेकिन गोचर में गुरु महाराज के वृष राशि में आने पर, जो कि सिंह लग्न में 10वां भाव है, कुछ राहत मिलेगी और अपने बुद्धि बल से कुछ रुके कामों को सुधार सकेंगे और रोग ऋण शत्रु के मामले में भी सुधार होगा और धन भाव में भी, क्योंकि पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, गुरु महाराज जहाँ देखते हैं वहां पर अमृत फल प्राप्त होता है। इसलिए पंचम भाव को जब अपने से बैठे देखेंगे 10वें भाव से, तो ये धन भाव है और 7वां भाव सुख भाव है और 9वां अपनी दृष्टि से जब देखेंगे तो रोग ऋण शत्रु का है। इन सभी स्थितियों में सन 2024 में अपने बुद्धि बल से यह जातक जातिकाएं सुधार कर पाएंगे, जो कि 17 जनवरी 23 से साढ़े साथी में उन्हें काफी चीजों में संघर्ष करना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी सिंह लग्न है और मेष राशि है, उनकी क्या स्थिति रहेगी। सिंह लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी मेष राशि है, गोचर में गुरु महाराज के 10वें भाव में आने से काफी सुधार रहेगा और अपने बुद्धि विवेक से उन्हें अपने रुके कार्यों में सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा और अपनी अचल संपत्तियों को बढ़ाने का और सुधारने का अवसर प्राप्त होगा और अपनी पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से रोग ऋण शत्रु को देख रहे हैं। तो पूरे वर्ष मेष राशि के
सभी जातक जातिकाएं जिनकी सिंह लग्न है उनको यह स्थिति रहेगी कि अचानक उनकी अचल संपत्ति में सुधार हो, बुद्धि बल से संतान भाव में भी सुधार हो और बुद्धि बल से अपने रुके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और अचानक धन की प्राप्तियां होंगी। धन भाव को देख रहे हैं। यही सारा फलादेश वर्ष 2024 में इन सभी जातक जातिकाओं का रहेगा जिनकी सिंह लग्न है और मेष राशि है। तो शुभ भाव को देखते हुए ये भाव भूमि भवन वाहन का है तो कोई 2 पहिया या 4 पहिया का वाहन भी ले सकते हैं। ऐसी सभी जातक जातिकाएं जिनकी मेष राशि है और सिंह लग्न है इनका वार्षिक राशिफल यही रहेगा। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं का जिनकी सिंह लग्न है और वृष राशि, उनकी स्थिति क्या रहेगी। सिंह लग्न की सभी जातक जातिकाएं जिनकी वृष राशि है और सिंह लग्न है उनकी स्थिति ये रहेगी कि उनके अपने कार्यों में काफी सुधार रहेगा और अचानक उनको बाहरी लोगों से भी सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा जिससे उनके काम आगे बढ़ेंगे और उन्नत होगी। और गुरु महाराज 10वें भाव में गोचर में आए हैं तो 2024 का यही रहेगा वर्षफल कि धन भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि तो धन की प्राप्ति होगी, सुख भाव बढ़ेगा, होम भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। और नवम दृष्टि रोग ऋण शत भाव को देख रहे हैं और उनकी ये राशि है जिसे हम पंचम भाव बोलते हैं। सिंह लग्न का पंचम भाव धन राशि की स्थिति में भी सुधार होगा और अचानक जो लाभान होते हैं उसमें और अचल संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। ऐसी सभी जातक जातिकाओं का वर्षफल यही रहेगा। आइए अब बात करते हैं सभी उन जातक जातिकाओं की गोचर में स्थिति क्या रहेगी जिनकी मिथुन राशि है और सिंह लग्न। गोचर में गुरु महाराज 10वें भाव पर बैठे हैं, अपनी पंचम से धन भाव को देख रहे हैं तो धन के आवागमन की स्थिति अच्छी रहेगी। और चूंकि अपनी सप्तम दृष्टि से भूमि भवन वाहन और माता की सुख को देख रहे हैं और धनुराशि और मीन राशि के गुरु महाराज स्वामी हैं तो यह दोनों स्थिति में भी सुधार होगा और रोग ऋण शत के भाव में भी सुधार होगा। यही पूरा साल भर का वार्षिक फल रहेगा इन सभी जातक जातिकाओं का जिनकी सिंह लग्न है और मिथुन राशि। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कर्क राशि है और सिंह लग्न है, उनकी स्थिति क्या रहेगी पूरे 2024 के वर्ष में, इसे जानते हैं। गुरु महाराज 10वें भाव में बैठे हैं सिंह लग्न में, पंचम दृष्टि से देखेंगे धन भाव को तो धन आने के रास्ते बनेंगे और सुख भाव बढ़ा रहेगा और रोग सत्व का दमन कर पाएंगे और अपने बुद्धि विवेक से संतान भाव के मामले को सुधारेंगे और अचानक धन लाभ और उनकी अचल संपत्ति में अनेक प्रकार के सुधार वो अपने बुद्धि विवेक और कर्म से करेंगे। ये स्थिति 2024 में उन सभी जातक जातिकाओं की रहेगी जिनका सिंह लग्न है और कर्क राशि। इसे आप ध्यान करें। धन्यवाद। नमस्कार।